हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो वेजिटेबल क्रिस्पी रोल। तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरीके से बनते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। अब हम इसे मैश कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसमें जो ऐड करेंगे मसाले में वो भी हाथ के हाथ आपको बता दूं। चुटकी भर समझें आधे से भी आधा चाय का चमचा काला नमक। और ये वाला जो मसाला है, ये मसाला जैसे आप स्पैगेटी वगैरह लेते हैं उसका मसाला जो होता है वो ले लें, आधा चाय का चमचा। आधा चाय का चमचा ही हमें लेना है ओरिगानो। उसके बाद आधे चाय के चमचे से भी आधा हमें लेना है ब्लैक पेपर। और साबुत धनिया लेना है हमें कुटा हुआ, नमक लेना है और कुटी लाल मिर्च लेनी है। नमक हमें हस्बे ज़रूरत लेना है और साबुत धनिया हमने 1 चमचा लिया है और कुटी लाल मिर्च हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं भर के। और ये है हमारा भुना कुटा जीरा, ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है, ये देखें। उसके बाद मैंने आधी कैबेज लिए, बंद गोभी और 1 शिमला मिर्च और 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके मैंने उसे चॉप कर लिया है। और ये ग्रीन प्याज है, हरी प्याज, उसके हमने पत्ते लिए हैं, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पोटैटो को मैश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से हमें इसकी मदद से आसानी से मैश हो जाते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से देखें मैश कर लेना है। तो देखें ये मेरे आलू अच्छे से मैश हो गए, मुझे बस इसी तरह चाहिए। अब जब हम इसके अंदर सारे ये सामान ऐड कर देंगे उसके बाद फिर हम इसे मिक्स करेंगे। तो अब हम इसके अंदर अपना सामान ऐड करते हैं। तो ये देखें आप, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, नमक, साबुत धनिया कुटा हुआ, भुना कुटा हुआ और काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, इसको भी हमने अच्छी तरीके से भून लिया और कूट लिया। और ये स्पैगेटी मसाला और ये काला नमक। तो ये सब चीजें हमारी इसके अंदर चली गई। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्रिस्पी वेजिटेबल रोल बनते हैं ये। और आप इसे सेव भी कर सकते हैं। हमारा लहसुन पाउडर ऐड होगा, ये चलाइए। अब हम अपनी जो वेजिटेबल है उसे चॉप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखें, वैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उसमें चॉप कर लें। फिलहाल मेरे पास ये एनएक्स का है, ये देखें एनएक्स का हैंड ब्लेंडर चॉपर है और ये बहुत आसानी से हर चीज़ को चॉप कर देता है। ये देखें इस तरीके से इसका हैंडल है और ये बहुत अच्छा है। लाइट हो ना हो नो प्रॉब्लम, आप इसमें अपना वेजिटेबल हो कुछ भी चॉप करना हो डालें और चॉप कर लें। और इसके अंदर जब हम अंडा वगैरह फ्राई करते हैं तो वो तो आमलेट वगैरह तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो चलिए अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल ऐड करते हैं। तो देखें बंद गोभी मैंने ऐड कर दी है। अब ये मेरी शिमला मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड हो गई। ये हरी प्याज है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इस चॉप कर ली थी ये, तो ये मैं नहीं ऐड करूंगी। अगर आपको और ज्यादा बारीक करनी है तो आप वो कर लेगा, ठीक है। तो फिर अब हम इसे चॉप करते हैं। ये देखें इस तरह आसानी से ये हम चलाएंगे और ये आसानी से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाएगी। तो मैं आपको इसे चॉप करके दिखाती हूँ। इससे ये कि आसानी से काम हो जाता है और बहुत जल्दी से लाइट हो नहीं हो या। तो देखें कितनी जल्दी से मेरी तमाम वेजिटेबल चॉप हो गई है। अच्छा, मैं थोड़ी सी प्याज मुझे मोटी लग रही है तो मैं इसे भी चॉप कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसे और चॉप कर लेते हैं।
ये देखें, तो बस हमारी प्याज भी चॉप हो गई है। अब इसको भी हम आलू में ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये इस तरह इसके कटर हैं, ये रहा, जो आसानी से हमारा वेजिटेबल को चॉप कर देता है और हमारा काम आसान कर देता है। अब ये वेजिटेबल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, तो ये देखें, ये इसके अंदर हमारी वेजिटेबल चॉप हो गई है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें मिर्चें और ऐड करनी है तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से मिर्चें वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर लें, मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेंगे इसलिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मतलब मिर्ची आप लोग पसंद है, आप लोग शौक से खाते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, हमने जो अपने आलू मतलब रेडी करके साइड में रखे हैं, अब हमें उसका रोल बनाना है। मतलब आप चाहें तो आप कबाब की शेप भी दे सकते हैं, वैसे रोल में ही अच्छे लगेंगे। वो मैं आपको भी बनाने का तरीका बताऊंगी किस तरीके से करना है। उसके लिए हमें हस्बे ज़रूरत क्रम्स लेने, और ये हमने मैदा लिया है, ये भी हस्बे ज़रूरत ही लेना है। और ऑयल लिया है हमने, क्योंकि ज़ाहिर हाथों की मदद से हम बनाएंगे कबाब तो ये चिपकेगा, इस वजह से हमने ऑयलिंग के लिए ये ऑयल लिया है। और एक अदद हमने यहाँ पर अंडा लिया है। तो अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, अगर आपको आलू जैसे ज़्यादा गल गए हों तो आप उसके अंदर जो है ना, एक स्लाइस डबल रोटी का वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप उसको क्रम्स की शक्ल में चूरा करके अच्छे से और वो इसमें मिक्स कर लें, तो आपके आलू जो हैं मतलब जो ज़्यादा नरम हो गए थे वो सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये ऑयल रखते हैं, ऑयल लेकर अपने हाथ पे इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखें, ऑयलिंग कर ली। यहाँ हम ये आलू लेंगे, ये रखेंगे, और इस तरीके से हमें गोल और थोड़े से लंबे शेप में, मोटे और थोड़े लंबे में, इस तरीके से हमें इसकी शेप देनी है। तो देखें, इस तरीके से हमने ये बनाया है। अब इसको हम एग में ऐड करेंगे इस तरीके से। ये हमारा एग में चला गया। अब इसको हम मैदे में डीप करेंगे इस तरीके से। एक कोड इसका हमें इसमें देना है। मैं हाथ से ही करती हूँ। और इसको इस तरीके से हमें झाड़ना है और फिर हम इसको क्रम्स में ऐड करेंगे। अगर आपके क्रम्स नहीं चिपके तो आप इसे दोबारा से एक कोट अंडे में दे देगा। जैसे ये देखें, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्रम्स अभी अच्छे से, पहले हमने मैदे में डीप किया, सबसे पहले हमने अंडे में डीप किया, फिर हमने मैदे में किया। अब हम इसे दोबारा से अंडे में डीप करेंगे इस तरीके से, और अब हम इसे क्रम्स में ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से हम इसे क्रम्स में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब रेडी कर देते हैं। मैं आपको अब दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। इसे हम झाड़ देंगे। अब ये मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। ये हमने ऑयलिंग की हाथ पे इस तरीके से, ताकि ये चिपके नहीं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर मुझे दिखाइएगा और बताइएगा भी कि कैसे बने। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये देखें, ये मेरा इस शेप में मैंने इसे रोल बनाया। अब मैं इसे अंडे में डीप करूंगी।
अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस वक्त मेरे पास चीज़ मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन अगर आपको पसंद है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप पोटैटो और ये सब वेजिटेबल मिक्स करने के दौरान ही इसके अंदर ऐड कर लेगा। और आप इस तरीके से इसे बनाकर फ्रीज़र भी कर सकते हैं, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में आप इसे अफ्तारी के टाइम पर भी फ्राई कर लें, बहुत मज़े के बनते हैं ये देखें। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो देखें यहाँ पर अब हम अपना ऑयल गरम करेंगे, इसे चेक करेंगे। अब हम इसे मतलब जो हमने अपने रोल बनाए उसे अब हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। ये देखें इस तरीके से इसके अंदर हम छोड़ते रहेंगे। ये रहा। आप इस तरीके से इनको फ्रोजन मतलब करके भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये देखें इस तरीके से हमें इन्हें डीप फ्राई करना है, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कितनी जल्दी से मेरे क्रिस्पी रोल रेडी हो चुके हैं, पोटैटो वेजिटेबल क्रिस्पी रोल। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ये देखें कितने क्रिस्पी बने और इतने सॉफ्ट, ये देखें। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।